नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार गर्दनीबाग में अपनी री एग्जाम की मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं और इसमें राजनीति भी हो रही है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है वो अपनी जो है छात्रों के बीच जा रहे हैं, पप्पू यादव जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ही बयान आ रहा है। अगर कहा जाए कि राजनीति बयानबाजी भी इस पर हो रही है और वहीं ये मामला इतना बढ़ गया कि ये मामला पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और पटना हाई कोर्ट जो है इसे जो है वापस भेज दिया गया इसका बीपीएससी को। तो कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, जो कि हमेशा अपनी बातों को काफ़ी ही बेबाकी से रखते हैं। और हम जानते हैं कि अब पटना हाई कोर्ट में जो है बीपीएससी का जो मैटर आया है, अब इसमें आगे क्या कुछ होगा ये हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, स्वागत है, 9 वर्ष की शुभकामनाएं। सर, आपको क्या कुछ? सर्वप्रथम मैं भी आपको 9 वर्ष के में धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आप और आपका चैनल दिन दूना रात चौगुना बढ़े। और आपकी एक मेरा रिक्वेस्ट आपसे होगा कि आपकी चैनल की पहचान जो है निर्भीक और निष्पक्ष, पक्षीय नहीं, ऐसा नहीं लगे कि आम पब्लिक देखे कि ये पेड न्यूज चल रहा है। बेबाक होनी चाहिए, संघर्ष और सादगी का प्रतीक होना चाहिए आम जनमानस में। इसलिए क्योंकि मीडिया जो है आम जनमानस के बीच में जाने का एक सशक्त तरीका है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इस पर ध्यान देना है और दागदार नहीं बने, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं व्यक्तिगत रूप से आपको। सर, बीपीएससी का मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है पटना हाई कोर्ट को भेज दिया है। अब इसमें आगे क्या कुछ होगा सर? क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ न्याय मिलेगा उनको? देखिए, जहाँ तक न्याय की बात है, मैं शुरू से कह रहा हूँ और चैनल में आप देखे होंगे कि अभ्यर्थी को कोर्ट के तरफ रुख करना चाहिए था। क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिहार एक ऐसा राज्य रहा जो कि आज 5-6 वर्षों से बीपीएससी में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। हालांकि ये 10 वर्षों से हो रहा था। सर्वप्रथम आपको पता होनी चाहिए कि 67 बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, मैंने ही उस घोटाला को ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में लाया था। उसमें डीएसपी रंजीत जी उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, कई लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन सरकार की स्पष्ट रुख के चलते और भ्रष्टाचारियों की बचाने की जो मंशा थी उस समय, सरकार के जो तंत्र थे, भ्रष्ट तंत्र थे, उसने डीएसपी को 60 दिन के अंदर ही बेल दिला दिया। अब ये बताइए कि ये जो नीतीश कुमार का रूप जो जा रहा था, मैं कहना चाहूँगा नीतीश कुमार की एक छवि बड़ा ही स्वच्छ छवि रहा था। राइफल कल्चर को बिहार में रोका था, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा था। लेकिन बीपीएससी से बहुत मानकता, जिस तरह से बीपीएससी का डाउन हुआ उसी तरह से नीतीश जी का भी डाउन हुआ है, यानी इस सरकार का भी डाउन हुआ है। तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए कि छात्र चले गए थे आर्टिकल 32 के तहत, तो मैं बताना चाहता हूँ बहुत जो बड़ा मुद्दा रहा राष्ट्रीय स्तर का, उसमें मेंटेन हुआ है। लेकिन जनरल आप देखे होंगे क्रिमिनल केसेस में या सिविल केसेस में जो स्टेट लेवल का ही केस है, सीमित है, वो उसमें आर्टिकल 32 मेंटेनेबल वहाँ नहीं होगा जो स्टेट गया, स्टेट की तरफ से लोग गए। सर्वप्रथम मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको पहले हाई कोर्ट ही आना चाहिए था। आप देखे होंगे सुशांत सिंह सरोज कांड हुआ, हत्याकांड, तो उसमें भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गए थे उनके वकील। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई स्टेट के पास जाइए, इसलिए कि रेमेडीज तो स्टेट के पास होता है। ठीक उसी तरह से बीपीएससी केस में हुआ है, ये लोग डायरेक्ट चले गए। होता है ये देखिए, कहने का चीज़ नहीं है। जिस स्टूडेंट के साथ धोखाधड़ी हुआ है, जो बरसों मेहनत करते हैं और उनको नगद कुछ नहीं मिलता है, तो वो आतुर रहते हैं, बेचैनी रहती है, चले गए। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, वो पिटीशन को डिसमिस किया, लेकिन लिबर्टी उनको दिया है, रेमेडी डायरेक्शन दिया कि आप ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में स्टेट का, इसलिए कि स्टेट का मामला है। तो बिहार में जब स्टेट का मामला आ रहा है तो इन द जुडिकेचर ऑफ पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में ही फाइल होगा, तो OCW जैसी फाइल करेंगे। अब यहाँ जो जज लोगों का बेंच में जो निर्णय होगा, ऑनरेबल जजेज लोगों का बेंच में, वो मान्य होगा और स्टूडेंट को पहले ही यहाँ आना चाहिए। लेकिन अब देखिए स्टूडेंट फंस गए। एक क्या है ना कि पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, एक बने इस रूप में भी कहिएगा कि ये अब स्टूडेंट की लड़ाई बहुत कम रह गई। पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, सबकी एंट्री हो चुकी है। सब लोग की, जो भी पॉलिटिकल पार्टी देख रहे हैं कि जो गांधी मैदान में धरना में बैठा हुआ है उसमें 20% भी स्टूडेंट नहीं है। बीपीएससी में चुनौती भरे लहजे में कह रहा हूँ कि एडमिट कार्ड चेक कीजिए, सब उसमें अवांछित तत्व है जिसकी कोई जरूरत नहीं है बीपीएससी से, जो बीपीएससी से कोई मतलब नहीं रखता है। ये पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया और एक मोटिवेट करा करके बिहार की छवि राष्ट्रीय स्तर पर बर्बाद करना ये लोग चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट को पहले ही ऑनरेबल कोर्ट का सहारा लेना चाहिए था। ठीक है, हालांकि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं स्टूडेंट के तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से, कि बहुत अन्याय हुआ है बिहार के छात्रों के साथ। और
सरकार जो वर्तमान है इसमें 3-4 आए हैं बीपीएससी के चेयरमैन। अब अतुल प्रसाद को लाया, अतुल ने भी लूटा। उसके पहले आपको ख्याल होगा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ स्पष्ट रूप से कि यहाँ अमरिंदर कुमार कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन थे बीपीएससी के, करोड़ों रुपया लूटे उस समय 67 में। उनको और डीएम बना के प्रमोट कर दिया गया था। उस लड़ाई को मैं लड़ा हूँ, इसलिए दर्द है, मुझे भी दुख है, क्षोभ है, और मेरे अंदर भी मौत सी मायूसी है छात्रों के लिए कि बिहार का एक मानकता था और ये लुहेड़पनई कर रहा है सब। एक बढ़िया छात्र एक भी अब उसमें नहीं है, ये गुंडई कर रहा है, ये वोट की राजनीति करना दिग्भ्रमित हो गया है। तो आप देखिए, कानून को एक तरीका से, एक लहजा से, कानून की साख पर आप बट्टा नहीं लगाइए। एक लहजा, मैंने यही चीज बोला कि प्रशांत किशोर ने झूठ बोला है कि हमको एक किया गया, हम जेल चले गए, छोड़ दिया गया। तो मैं बोला था उस समय भी कि जब निचली अदालत, कोई भी अदालत का, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट ही क्यों ना हो, कोई जजेज या मजिस्ट्रेट या सीजीएम या सेशन कोर्ट अगर किसी को पनिश कर दिया है, चाहे कह रहा है कि ये चीज मानना पड़ेगा, अपने ऑर्डर को प्रोनाउंस कर दिया, नोटिफिकेशन जब निकल गया, तो सेम बेंच जो है रिवोक नहीं कर सकती है। सेम बेंच को रिवोक करने का अधिकार नहीं है। आप ऑनरेबल सीजीएम कोर्ट के बाद आप सेशन में जाइए, सेशन में अगर आपको कुछ किया गया है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में आइए। तो ये लोग अपने अनुसार, आप लोग जैसे ही, आप नहीं उसमें हैं, जो भी आप लोग जैसे संपोषित मीडिया कर्मियों के बीच में बोल रहे हैं, और ये छवि न्यायपालिका का गंदा हो रहा है। अभी डीएम ने दिया ना कि वो शर्त को माने हैं, अभी और हम कई आप ही लोग सोशल साइट और मीडिया में निकल रहा है, ये ठग रहे हैं। ये क्या था आप बताइए? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायिक अभिरक्षा में उतना देर वो रहता है, पुलिस को दिया हुआ तो कस्टडी में आप रखिए। जब आपको, आपने शर्त नहीं माना, बेल जब नहीं मिला तो इस संपोषित जो अभिरक्षा में उतना देर वो रहता है, पुलिस को दिया हुआ तो कस्टडी में आप रखिए। जब आपको, आपने शर्त नहीं माना, बेल जब नहीं मिला तो इस संपोषित जो लोग आपके थे, हुआ क्यों कर रहे थे? 1000 लोग कोर्ट में पहुंच के, और प्लस आपने मीडिया के बीच में कॉन्फ्रेंस किया है, तो कहां आपकी ये है? ये प्रमाणित होता है कि आप सफेद पोस्ट झूठ हैं, फ्रॉड हैं, इसलिए एक दूसरे को फ्रॉड आप कह रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत नीतीश कुमार से कुछ लेना देना नहीं है, और तेजस्वी से आप टारगेट कर रहे हैं। पहले आपने तेजस्वी यादव को टारगेट किया, देखा कि तेजस्वी के प्रति लोग बोलता है, एगो आम धारणा हो गया है जंगल राज। तो अब महाजंगल राज तो भाई नीतीश जी में हो गया है ना, तो इसको टारगेट आप नीतीश जी को करते हैं और लोगों को करते नहीं हैं। ये क्या है? ये प्योर प्रशांत किशोर पांडे बिहार के जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, ये है एक्चुअली मैनेजर, इसको पैसा चाहिए, सब पकड़ाया ना। धन्यवाद देता हूं आप लोग जैसे मीडिया कर्मियों को कि जो इसका पोल खोले। वैन लेकर के आया, वैन का कोई कागज नहीं है, ये डराना चाहता है। और देखिए इसके अगल बगल में कौन खड़ा रहता है? जितना माफिया है, लुटेरा है, कोई स्कूल कब्जा किया है, कोई कुछ कब्जा किए हुए, वही सब खड़ा रहता है। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि हमारे जो बच्चे बीपीएससी के, मैं और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जो हमारे बीपीएससी के बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, उसके लिए, बच्चे के लिए मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? बिहार में ये कहाँ गए प्रशांत किशोर पांडे? कहते थे अब की बार नीतीश कुमार। जब मैं 67 बीपीएससी की लड़ाई लड़ा और कहा कि उसमें जितने लोग पहुंचे हुए हैं सारे चोर हैं, भ्रष्ट हैं बीपीएससी वाले, तो ये प्रशांत किशोर पांडे उस समय कहाँ गए? उस समय ये कह रहा था बिहार में कि अब की बार नीतीश कुमार से 1000 करोड़ रुपया ठग के भाग गया, विज्ञापन के नाम पर सभी जगह से वसूल लिया, तो अब आया ही किसी पार्टी के काम करने। तो यहाँ इसको मुख्यमंत्री का सपना आ गया। अरे बिहार है प्रशांत किशोर पांडे, ये बिहार है। कितना ऐसा आया, कितना गए, और ये कहीं कोई राजनीति किया है? छात्र राजनीति में कभी रहा है प्रशांत किशोर पांडे का? ये कमाने के समय में नौकरी कर रहा था, कंपनी बना के लोगों को पैसा कमा रहा था। आज क्या है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार के लोग झांसे में पड़ जाते हैं। आज सवाल है, मैं कहना चाहता हूं, आप जिस पप्पू यादव की नाम लिए, हम व्यक्तिगत पप्पू यादव और प्रशांत किशोर नहीं करें, मैं सिस्टम से कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि मैं कहता हूं प्रशासन को, प्रशासन ने कार्रवाई किया, मैं अच्छा मान रहा हूं, गुड इंडिकेशन है। आज मुझे खुशी हुई, आज पहला बार मैं सरकार के पक्ष में बोल रहा हूं, इसलिए कि वहां सरकार एडमिट कार्ड चेक करे कि गांधी मैदान में जो बैठा हुआ है धरना पर, कितना लोग बीपीएससी अभ्यर्थी है। मैं बता रहा हूं कि 10% भी नहीं है। हाँ, कोई 10% वो होगा, भोले भाले ठग के लेकर के चला आया है, समझ रहे हैं? ये इम्प्लाई है। कंपनी से भी देखे ना कि 350 कर्मचारी जिसके यहाँ बहाल है, तो आप ये बताइए कहीं धरना पर 350 आदमी तो आ जाएगा, वो एक आध दो को पकड़ के उस समय लाएगा, ही टास्क मिल जाएगा। 25,000 35,000 पेमेंट सिस्टम जहां है, तो बताइए कहां है? अरे क्या सिस्टम है? सरकार नहीं देख रही है। मैं कहता हूं कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं बीपीएससी के साथ खिलवाड़, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, स्टूडेंट के प्रति मेरी सहानुभूति है। मैं हमेशा खड़ा रहा, सिंगल बिहार में खड़ा हुआ, मैं डरा नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से कर रहे हैं, तो उनके ऑडिट को चेक किया जाए,
उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को चेक किया, कहीं कोई हमारा देश विरोधी और राज्य विरोधी शक्ति तो नहीं फाइनेंस कर रहा है पैसा, कहीं आतंकवादियों का पैसा तो नहीं है। ये व्यक्ति प्योर मतलब सिस्टम को, अरे हमको दुख हुआ, ये जुडिशरी को चैलेंज दे रहा है कि मैं बेऊर चला गया। देखिए कितना सफेद पोस्ट झूठ है, मैं बेऊर चला गया और बेऊर से लौटा तो है ऐसा नियम। जो वकील भी बोलते हैं तो उनसे पूछिए कि अपना ही किसी अदालत को अपना ऑर्डर को जब प्रोनाउंस हो जाता है, नोटिफिकेशन निकल गया तो रिवोक करने का अधिकार है। तो मैं एक कहना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर और बीपीएससी, दो मुद्दा आपने जोड़ दिया, नाम नहीं मैं नहीं लेना चाहता, मैं किसी प्रशांत किशोर पांडे का नाम नहीं लेना चाहता हूं। ये प्रशांत अगर कहते हैं तो प्रशांत किशोर पांडे सफेद पर झूठा, ये फ्रॉड है, ये विज्ञापन कमाने आया है, कहीं से पैसा इसको पूरा मिला। देख ही रहे हैं कि भाई कितना गाड़ी मिला, कितना पैसा, 350 एम्प्लॉय का खर्च मिल गया है। ये बिहार को बेचने के लिए फिर चला है। और ये देखिए मैं कहना चाहता हूं, तेजस्वी को ये लोग बदनाम करता है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। आप कहते हैं कि जंगल राज, वो जंगल राज का कितना, ये बिहार की जनता मूर्ख है। जंगल राज पार्टिकुलर 5 मई 97 में आपको मैं बताना चाहता हूं, एक ऑर्डर था, जानते हैं किसी के लिए ऑर्डर था? वो नगर निगम में जाम लगा हुआ था, नगर निगम में इंक्रोचमेंट था, खटाल वगैरह, उसके लिए धर्मपाल सिन्हा की, ऑनरेबल जस्टिस धर्मपाल सिन्हा की बेंच ने और एक और बीके सिंह थे, हाँ बीके सिंह, ये दोनों के बेंच ने ऑर्डर दिया था कि ये तो जंगल राज बना दिया है। अब उसको उदाहरण ये प्रचार लोग किया, आज इस कदर बिहार में ला दिया है कि एकदम डेमोक्रेटिकल क्राइसिस। मैं बार बार बोलता हूं कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, मुझे भय नहीं लगता है, मैंने ही कहा कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। ये गजब बना दिया है भाई, ये न्यायपालिका को बदनाम कर रहा है, न्यायपालिका के साख पर बट्टा उठा रहा है प्रशांत किशोर पांडे, कहता है कि हमारे चलते बदल गया नियम। बताइए, इतनी पवित्र संस्था को ये व्यक्ति की कुंडली को खंगालने की जरूरत है। और बीपीएससी अभ्यर्थियों से मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कोर्ट का सहारा लीजिए। ये पहले कहां बैठा हुआ था 2 महीना तक? जिस दिन चोरी हुआ 15,000 14,000, ये बिहार में पहला न मानक है जी कि 14,000 बच्चे, 15,000 बच्चे का एग्जाम हुआ बापू परीक्षा केंद्र का। ऐसा होता है कहीं क्या? ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखिए, हम लोग भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में संजोग से कई विषयों से मैंने पीजी किया है, तो अनुभव है कि एक यूनिवर्सिटी का कैंसिल होता था तो चलो भाई यूनिवर्सिटी एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुने थे कि एक परीक्षा केंद्र का एग्जाम, किसी मानक जो राज्य स्तरीय एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम है, उसको कैंसिल किया जाए। मैं बार बार एक शब्द और बोलना चाहूंगा, यहाँ स्टूडेंट आए हैं, FCW जैसी फाइल करेंगे, वहाँ से जो डायरेक्शन मिला है उनको न्याय जरूर मिलेगा, मिलना चाहिए। एज ए बीइंग लॉयर बोल रहे हैं, हम लोग आशावादी होते हैं, लेकिन मैं एक अनुरोध करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार की जो एटमॉस्फेयर है उसमें बीपीएससी में राज्य सरकार संपोषित भ्रष्टाचारी लोग जो डिप्रेशन वहाँ कराए हुए हैं उसको भगाइए। ये पूरे बिहार जानता है कि अमरिंदर सिन्हा ने करोड़ों अरबों रुपया लूटा बीपीएससी से और डीएम बना के ही नीतीश कुमार की सरकार ने भेज दिया। पब्लिक नहीं और भेजवाने में कौन थे? बिहार को बनाने में कौन था? अब की बार नीतीश कुमार, ये प्रशांत किशोर पांडे ठग, बताइए कितना बड़ा ठग है। एक प्रचारक पार्टी का ये भी प्रचार कर रहा है, लेकिन देखिए ये जिस पार्टी से इसको पैसा मिला है प्रचार के लिए, तो ये तो फंस गया है, अब उस पार्टी को भी डैमेज करेगा। इनको तो बी टीम भी कहा जा रहा है भाजपा का। अरे मैं नहीं कह सकता हूँ किसी पार्टी का, जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं है किसी पार्टी का, लेकिन कहीं न कहीं से इसको जहाँ से फंडिंग हो रहा है उसको जांचने की जरूरत है। वो सीबीआई इंक्वायरी है, चाहे जो भी एक ऑटोनोमस संस्था से जांच कराने की जरूरत हो सकता है। मिलिटेंट हमारा देश विरोधी ताकत इसको बाहर से फंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान, बंगाल, कहीं से अफगानिस्तान से फंड ले रहा होगा। अरे जांच जब होगा तब ना, मैं जांच की मांग कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरा विंग है लॉयर विंग। वो सीबीआई इंक्वायरी है, चाहे जो भी एक ऑटोनोमस संस्था से जांच कराने की जरूरत हो सकता है। मिलिटेंट हमारा देश विरोधी ताकत इसको बाहर से फंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान, बंगाल, कहीं से अफगानिस्तान से फंड ले रहा होगा। अरे जांच जब होगा तब ना, मैं जांच की मांग कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरा विंग है लॉयर विंग, एक जिम्मेवार नागरिक, मेरा अधिकार है। इसकी फंडिंग की जांच कीजिए पहले। पूरा बालू माफिया, जितना क्रिमिनल्स है, जितना गुंडा है, सब इसके साथ है खड़ा। आप बताइए। तो क्या लगता है सर, अब हाई कोर्ट में जो मैटर आया है बीपीएससी का, अब अंततः इन लोगों को क्या न्याय मिल पाएगा? देखिए, हम लोग आशावादी होते हैं, छात्र के प्रति हमारी सहानुभूति है, इसलिए कि हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। 67 बीपीएससी से लड़ रहे हैं। उस समय प्रशांत किशोर पांडे नीतीश कुमार के झोला ढो रहे थे, प्रचारक कर रहे थे, बिहार में लोगों को ज्वाइन करवा रहे थे, पोस्टर सटवा रहे थे पट्टा में। अब की बार नीतीश कुमार, मैंने कहा कि नीतीश कुमार ने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन करा दिया बिहार में, मैं लड़ रहा था। ये व्यक्ति टपक देखिए किस तरह से कर रहा है। ये छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन एक देखिए टेक्निकल मैं बता रहा हूँ भूल कहाँ से हुई है। भूल इस बात की हुई है कि ये राज्य स्तरीय ही हो सकता है ज़्यादा, और न्यायालय डायरेक्शन देगी इस रूप में कि एक परीक्षा, देखिए सरकार कितना भ्रष्टाचारी लोग कितना दिमाग लगाया
कि एक मात्र परीक्षा केंद्र का बापू परीक्षा केंद्र का परीक्षा लिया है। बताइए ऐसा होता है कहीं? पूरे इसमें क्या भाई दिक्कत था? पूरे परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए था और कहीं कोई दिक्कत नहीं रहता। न ये सब टपकते उसमें, ये आपाधापी में टपक रहा है भाई। कोनो वैन ला रहा है, कोनो कुछ कराना, गाड़ी न कागज न पत्र। सरकार को डराना चाहता है, डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में डराया जाता है। और किस हैसियत से आपने गांधी मैदान में बैठा? नियम कानून की धज्जियां हम लोग भी धरना पसंद देते हैं, गर्दनी बाग बैठते हैं। जो नियम है हमारा एक बन गया है जो नियम, तो ये डराना चाहता है, पब्लिक का इमोशन लेना चाहता है। हालांकि पब्लिक जान गया है कि प्रशांत किशोर पांडे एक बहुत बड़ा मतलब एक ठग है। ये मतलब समझिए कि पैसा कहीं से इसको आ रहा है, इसको तो बिजनेस नहीं करने चला है, तो पैसा मिल रहा है, क्या दिक्कत है जी? इसको सब ऐसो आराम देख रहे हैं, करोड़ों रुपया का बैन मिला हुआ है, टॉयलेट के लिए इसको करोड़ों रुपया का बैन मिला हुआ है। तो ये गरीब की बात क्या करेगा? क्या करेगा? जो बच्चे मजदूर गरीब, वही एम्प्लॉय बेचारा 20,000 25,000 महीना कमाने वाला है, उसके लिए टॉयलेट है वही 5 रुपया 10 रुपया दे करके बेचारा गांधी मैदान में आधा किलोमीटर जाता है, उसमें उसको एंट्री नहीं था। तो हमारे समझ से आपने 2 विषयों को ला दिया। हालांकि एक विषय पर आपको जाना चाहिए था। प्रशांत किशोर पांडे का मैं नाम सुनना नहीं चाहता, इसलिए कोई मुद्दा ही नहीं बिहार के लिए है। बिहार का कोई मुद्दा है प्रशांत किशोर पांडे? हाँ ये है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये रियल में मौसम वैज्ञानिक है। ये स्थिति को नजाकत को समझ रहा था, लेकिन इसको जनता कह रहे हो पांडे जी बहुत नाच नचाए हो, ठगो मत पांडे, ये ठगने चला है, जनता जान गया। समझ रहे हैं ना? हाँ सर, बस एक आखिरी सवाल आपसे होगा यही कि बीपीएससी अभ्यर्थी जिस तरह से अपनी जो री एग्जाम की मांगों को लेकर लगातार कई दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं, मामला तो हाईकोर्ट में अब आ ही गया है, तो इन सब के पीछे जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? जो बीपीएससी के साथ जो अन्याय हुआ, इनके पीछे एक बड़ी वजह अन्याय किसे जिम्मेवार मानेंगे? सरकार को मैं मानता हूँ। सरकार संपोषित लोग बेच दिया इस पूरे परीक्षा को, हजारों करोड़ में डील हुआ। मैं आज भी कह रहा हूँ, और प्रशांत किशोर पांडे सरकार का एजेंट है जो रास्ते से भटका दिया आंदोलन को। स्टूडेंट को कोर्ट में जाना चाहिए था तो भटका दिया पॉलिटिकल बैन में, देख रहे हैं ना, बैन में लाकर सटा दिया कि अभी बैन तक ही सिमट गया। प्रशांत किशोर तो कहता है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वो क्या खुद जो विज्ञापन का माने ये समझिए कि ये विज्ञापन मैनेजर है, व्यापार करने चला है, तो ये देश हित की बात करेगा है कि अपना फायदा की बात करेगा? ये कहीं ना कहीं से इसको फंडिंग हो रहा है, इनको जांच करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा धूर्त है और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आप लोग जैसे चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम जो क्षमता है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, निर्भीक होकर के आप लोग कम से कम इस चीज को दिखा रहे हैं। सच्चाई को आप ही लोग दिखा रहे हैं, बाकी लोग नहीं दिखा रहे हैं। वो लोग प्रभावित हो जा रहे हैं बैन से। उन पर तो थप्पड़ उठाने की बात अभी बताइए, मुझे शर्म लग रहा है कहने में, हमारी एक बहन है, समाज की बेटी, बिहार की बेटी है, वो एबीपी में निधि श्री, जब उसका स्टेटमेंट देखे संदीप चौधरी का घृणा आ गया, ये व्यक्ति से तुमताम उसको किए हुए, उसी समय से हमको अभी मेरे अंदर क्षोभ आया। ये कैसा ही आदमी है भाई? कहता है कि हमारा ATN है, इसको भी जांच करने की जरूरत है, और इस तरह से बात कर रहा है कि हमारी बेटी बहन को तुमताम करके भगा रहा है। मीडिया कर्मियों के साथ है तो अपराधी जैसा सलूक कर रहा है, जैसे कश्मीर में लोग करता है, श्रीनगर में करता है कि हमारा ही बात को मानो और नहीं तो हम कुछ भी करेंगे। ये क्या तरीका है भाई? ये क्या संस्कार है? ये क्या सभ्यता है? बिहार ने बहुत कुछ दिया है, गांधीवाद ही है, गांधी जी का पहला था। ये प्रशांत किशोर पांडे जी को भी पढ़ करके आना चाहिए कि पहला था सिद्धांत भी राजनीति एक पाप है। कौन सिद्धांत के साथ राजनीति कर रहे हैं भाई कि अब की बार नीतीश कुमार फिर ढोला लेके आ गया। दूसरा है श्रम विहीन संपत्ति, तीसरा है विवेक विहीन भोग विलास, चौथा है चरित्र विहीन शिक्षा, पांचवा है नैतिकता विहीन व्यापार, और सातवां है विहीन पूजन। सबसे अलग हट के ही काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे। कहते हैं कि जन सुराज चलाएंगे। अरे भाई, जन सुराज में तो गांधी सब दिन लड़े, लेकिन उन्होंने कहा था कि से नो टू ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स है लिविंग फायर। नशीली दवाएं यानी शराब को के संबंध में ही समझ सकते हैं कि एक जलती चिता कब्रगाह की ओर ले जाने वाला है। और एक कहते हैं गांधी के जन्म दिवस पर पार्टी बनाने वाला व्यक्ति, और कह रहे हैं कि हम तो दारू बेचवा देंगे। गांधी को उसी दिन हत्या कर दिया। इसको तो उसी समय बिहार के पब्लिक को भगा देना चाहिए था, लेकिन क्या कीजिएगा, अर्थ का युग है और द्रव्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। बड़े बड़े लोग पिघल जाते हैं। आपने आज आप लोग कहते हैं मीडिया वाले कि अकेला हम लड़ रहे हैं, 67वीं से लड़ रहे हैं ना बिके तब ना ये है ना, तो हम भी ये होते। तो ये बिकाऊ आदमी है। आप समझ रहे हैं कि कितना पैसा इसको मिल रहा है? आप समझिए कि जो 350 एम्प्लॉय का पेमेंट कोई कंपनी दे रहा है, तो कितना बड़ा इसको बैकअप है। कहीं ना कहीं से सरकारी कोई सरकार को नहीं व्यक्तिगत कर रहे, कोई सरकार, अदर स्टेट का सरकार इसको बैकअप दे रहा होगा कि बिहार के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको ध्वस्त करो। तो प्रशांत किशोर
पांडे के ऊपर जांच होनी चाहिए। और अंतिम समय मैं कहना चाहता हूं छात्रों को कि हम लोग आशावादी होते हैं, आपको न्याय पटना उच्च न्यायालय से, ऑनरेबल पटना उच्च न्यायालय से मिलेगा। धन्यवाद सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करते हुए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, जिन्होंने अपनी बात को काफ़ी ही बेबाकी से रखते हुए कहा कि जो है बीपीएससी छात्रों को जो है पटना हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा, चूँकि हम लोग आशावादी लोग हैं। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पर भी जमकर हमला बोला। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।